जी हाँ, तो हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम का रास्ता साफ हो गया है। और खुशखबरी क्या है वो डिटेल से जानने के लिए पहले इस न्यूज़ को पढ़ते हैं हम। आज के न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ है देखिए। फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैज़ वेलकम्ड द डिसीजन ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द मच अवेटेड ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अपोजिशन के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है। उन्होंने बोला है कि राजस्थान गवर्नमेंट के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के। जैसे कि आपको पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही रिसेंटली बजट सेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा राजस्थान में। तो उसी की तर्ज पर उन्होंने बोला है कि ही डिमांडेड दैट द हरियाणा गवर्नमेंट शुड ऑल्सो एक्ट ऑन सिमिलर लाइन्स एंड एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या बोला है कि उसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी हरियाणा में ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, जो कि कर्मचारियों की बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है। ठीक है। और वाइल इंटरेक्टिंग विद द मीडिया पर्सनस इन पानीपत ऑन थर्सडे, हुड्डा सेड द जेजेपी हैड प्रोमिस्ड टू इम्प्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम इन इट्स मैनिफेस्टो एंड दे मस्ट फुलफिल देयर प्रोमिस। तो ये क्या कह रहे हैं कि जेजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर किया था। उन्होंने बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार अगर आएगी तो हम ओपीएस को लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को। और अब जबकि जेजेपी सरकार का हिस्सा है और दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम बने हुए हैं, तो इनको सरकार के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। अब वो उनको अपना वादा निभाना चाहिए, ये बोल रहे हैं वो। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। अभी पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। आगे क्या कहते हैं ये कह रहे हैं कि ही सेड इफ़ द प्रेजेंट गवर्नमेंट डज नॉट डू दिस द एम्प्लॉयज़ विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम व्हेन द कांग्रेस गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड। तो ये तो अपनी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि अगर ये सरकार इसको लागू नहीं करेगी तो जब कांग्रेस की सरकार आएगी वो इसको पक्का लागू करेगी। तो भाई इसकी सरकार आए ना आए उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात ये है कि इन्होंने मुद्दा उठा दिया है। और जब राजस्थान में ये लागू कर सकते हैं तो हरियाणा में लागू क्यों नहीं कर सकते। ठीक है भाई। और इस डिमांड को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अब उठाया जाएगा तो सरकार को पक्का इसको लागू करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर अभी ये लागू नहीं करते हैं तो एटलीस्ट इनको अपने अगले असेंबली इलेक्शन से पहले इनको अपने मैनिफेस्टो में ज़रूर ये डालना पड़ेगा। ठीक है। ऑन दिस ओकेजन द डेलीगेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ यूनियन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व्यापार मंडल आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स met हुड्डा एंड सबमिटेड अ मेमोरेंडम रिगार्डिंग देयर डिमांड्स। तो ये कह रहे हैं कि इनको कर्मचारी संघ के यूनियन ने और व्यापार मंडल आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर ने अपना अपना मेमोरेंडम इनको दिया है, क्योंकि अभी 2 मार्च से बजट सेशन शुरू होने वाला है। तो उसमें ये अपनी मांग उठाने के लिए ही एश्योर्ड देम टू टेक अप एवरीवन्स डिमांड्स इन द कमिंग असेंबली सेशन। तो ये आगामी जो विधानसभा का जो असेंबली होगी उसमें इन्होंने एश्योरेंस दी है इनको कि मैं सभी मांगों को आपको उठाऊंगा। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फिक्स्ड ऑन एवरी इशू। हर एक इशू पर सरकार की जिम्मेदारी तय की जाएगी। द गवर्नमेंट इज़ येट टू टेक बैक इट्स डिसीजन टू इंक्रीज डेवलपमेंट फ़ी एंड विल ऑल्सो प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द ऑर्डर ऑन डोमिसाइल लॉ। तो ये बाकी मुद्दों को भी उठाएंगे। तो भाई कहने का मतलब ये है कि विधानसभा में जब आपकी मांग उठाई जाएगी ओपीएस की तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। और अभी ये सही टाइम है, मैं तो कहता हूँ कि आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे इसको मांग को उठाना चाहिए कि ओपीएस को लागू किया जाए, और जिससे कि ये आपका मुद्दा पॉपुलराइज हो जाए। और ये मैं दिखाता हूँ आपको, जेजेपी ने, ये देखिए, जब ये सरकार में नहीं थी तो ये दुष्यंत चौटाला का बयान क्या था। पेंशन व एचआरए कर्मचारियों का हक सरकार बिना देरी कर्मचारियों को दे उनका हक, दुष्यंत चौटाला। और इसमें अंदर पढ़ो ये क्या लिखा है इसने। पुरानी पेंशन स्कीम और बढ़ा हुआ मकान भत्ता पाना सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है और मनोहर लाल खट्टर सरकार कर्मचारियों के हक पर कुंडली मारे बैठी है। तो देखिए, जब ये सरकार में नहीं थे तो ये कह रहे थे कि सरकार कुंडली मारे बैठी है, अब ये खुद भी उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। तो भाई इनको ये टैग करके, मैं तो कहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ट्विटर पर और फेसबुक पे इनको भेजो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भाई
सरकारी नौकरी अगर आप इसमें नहीं भी हैं, एम्प्लॉय नहीं भी हैं, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं ना नौकरी की, तो भी आपको इसको मुद्दे को उठाना चाहिए। क्योंकि भाई सरकारी नौकरी का फ़ायदा क्या है, सरकारी और प्राइवेट में बहुत बड़ा फ़र्क तो पेंशन का है। पूरी उम्र के लिए सिक्योरिटी हो जाती है, और जो पेंशन वाला जो आदमी होता है उसका अलग ही रुतबा होता है परिवार में। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ ट्विटर पे, ये ट्विटर पे भी द हिंदू की ये है, हुडा सीक्स रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन हरियाणा। कि हुड्डा जो है हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए उन्होंने डिमांड की है। ठीक है भाई, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, और इसको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर करना चाहिए, और ये लागू हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर ये औरतों का किराया माफ़ कर सकते हैं, बिजली माफ़ कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते जो कि ऑलरेडी लागू है, सिर्फ इन्होंने इसको दोबारा से रिस्टोर करना है। तो भाई आपका इसके बारे में क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। थैंक यू वेरी मच। और अगर इस मुद्दे को आप फेसबुक पर शेयर करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके।